हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिख रखा है? निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी कि हमें पहले तो क्या हो रहा था कि हमें क्वेश्चन दे रखा था, हमें सॉल्व करके एक आंसर निकालना था सर्व समीकरणों को यूज करके। जो फॉर्मूले हम सर्व समीकरण, जैसे जो मेन तो 3 सर्व समीकरण है, उसके अलावा जितने भी फॉर्मूला हमने ये त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली शुरू करने से पहले एक वीडियो मैंने डाल रखा है, उसमें हमने सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे। तो वो सारे फॉर्मूलाज को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और एक आंसर निकाल रहे थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है, सर्व समीकरण दे रखी, यानी कि क्वेश्चन भी दे रखा है और आंसर भी दे रखा है हमारे पास। हमें प्रूव करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम ये आंसर कैसे लाएंगे। हम फॉर्मूला को यूज करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते 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 हमें लास्ट में ये आंसर लाना है। तो इस वाली साइड को इस वाली साइड के बराबर करना है। तो ये वाली साइड क्या है, LHS, और इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, RHS। LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, क्योंकि ये राइट हैंड की तरफ है राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यानी कि LHS। LHS क्या है हमारा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है। हमने जो पहले फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं उसमें हम कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हमने लिख दिया। ये कुछ हमने अलग नहीं किया, सिर्फ हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं। यानी कि कोसेक की जगह हमने 1/sin थीटा लिख दिया, कॉट थीटा की जगह हमने cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि ये है भिन्न। क्या बन गई, जहां पे भी बट्टा आता है वहां पे क्या बन जाती है, वो भिन्न बन जाती है। बट्टे वाली संख्या है आगे, इसका मतलब ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, भिन्न। भिन्नों के बीच में माइनस का निशान लग रहा है, ये भी भिन्न है ये भी भिन्न है, इनके बीच में माइनस का निशान लग रहा है, यानी क्या हो रही है, भिन्नों की बाकी हो रही है। जब भी भिन्नों की जोड़ या बाकी होती है, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हर को समान करते हैं। हर यानी नीचे जो भी लिख रखा है उसको क्या बोलते हैं, हर। और बट्टे के ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश। बट्टे के ऊपर जो भी होता है उसको बोलते हैं अंश, बट्टे के नीचे वाली को क्या बोलते हैं, हर। तो हम क्या करेंगे, हमें हर को सेम बनाना है, यानी बट्टे के नीचे वाली चीज को सेम बनाना है। लेकिन बट्टे के नीचे तो साइन, दोनों तरफ साइन थीटा यानी सेम है, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा वैसा लिख देंगे। तो हम साइन थीटा सिर्फ एक बार लिखेंगे, बट्टा लगाएंगे एक बार, 1 ऐसा रहेगा, माइनस cos थीटा भी ऐसा वैसा, ऊपर क्या लग गया, स्क्वायर, ठीक है। अब इसके ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब 1 माइनस cos थीटा का भी अलग से स्क्वायर होगा और sin थीटा का भी अलग से स्क्वायर होगा। इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है, नहीं इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो इसको हम थोड़ा खोल देंगे। तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा का भी होल स्क्वायर, ठीक है। इसका भी अलग से स्क्वायर लगा दिया, इसका भी अलग से स्क्वायर लगा दिया, पहले इसका साथ में लगा, यहाँ पे इसका साथ में स्क्वायर लगा रखा, तो हम अलग से कर लेंगे। cos थीटा का 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, इधर sin का स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहली जो सर्व समीकरण होती है वो होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली सर्व समीकरण होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, और ये बराबर की उस तरफ 1 है, इस cos स्क्वायर थीटा को हम उस तरफ ले जाएंगे, एक तो पहले से ही, इस cos स्क्वायर थीटा को हम उस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे प्लस का था, उधर गया बराबर की उस तरफ गया तो माइनस का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि sin स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऊपर तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर जो पहले था वो चल ही रहा है, हमने sin स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली चीज ऐसे की ऐसे रहेगी, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब एक को एक का स्क्वायर एक होता है, हम सबको पता है कि एक को एक से गुण, एक का स्क्वायर एक होता है, यानी कि एक को एक से गुणा करते हैं तो एक ही आता है। हमें जब एक का स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर लिखा हुआ तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं,
तो 1 लिखा हुआ तो उसकी जगह हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक इस एक को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत है। ऐसा हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना है ताकि कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाए, फिर हम उसको चेंज कर पाए और लास्ट में हम ऐसा आंसर ला पाए, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो हम 1 स्क्वायर को क्या लिख रहे हैं, 1 की जगह 1 स्क्वायर लिख रहे हैं। इसको देख के एक फॉर्मूला याद आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b, a माइनस b। ये इसके जैसा दिख रहा है, ये इसके जैसा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने cos थीटा को ब्रैकेट में नहीं ले रखा, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा का होल स्क्वायर को अगर हम खोलेंगे तो cos स्क्वायर थीटा होगा। इससे अच्छा हमने क्या किया, cos थीटा को स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये इससे मैच हो रहा है, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी cos थीटा का स्क्वायर, यानी कि a तो हमारा हो गया 1 और b हमारा हो गया cos थीटा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहेगा, और इसको हम चेंज करेंगे इसमें, ये इसके जैसा दिख रहा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हमें ऐसा बनाना है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, a प्लस बी, तो a हमारा क्या है 1 प्लस b हमारा क्या है cos थीटा, a माइनस b यानी a कितना है 1 माइनस cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर लगता है, स्क्वायर होता है इसका मतलब वही चीज खुद से गुणा होती है, यानी कि दो स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, 2 into 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा से गुणा हो रहा है तभी स्क्वायर लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस cos थीटा into 1 माइनस cos थीटा लिख देंगे इसको, क्योंकि स्क्वायर इसका मतलब ये खुद से गुणा हो रहा है, जैसे 2 का स्क्वायर को हम 2 into 2 लिखते हैं, उसी तरह से 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर को 1 माइनस cos थीटा into 1 माइनस cos थीटा लिखेंगे। या फिर नीचे वाले ऐसे कैसे लिखेंगे, 1, अब जो सेम सेम होगा वो कट जाएगा, जैसे 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा सेम है तो कट गए, बचा क्या 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये किसके बराबर है, RHS के। LHS को सॉल्व किया, हम सॉल्व करते करते हम RHS लिया है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, बराबर RHS। इसी तरह से LHS जो है RHS के बराबर आ गया, और क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या दे रखा है, cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a बराबर है 2 sec a के। इसमें भी हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते करते हम RHS ले आएंगे, ठीक है। इस तरह से हमें इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो हमें दिख गया बट्टा, बट्टा दिख गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या है, भिन्न है। बट्टे वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं, भिन्न है, ये भी भिन्न है ये भी भिन्न, तो ये दोनों क्या है, भिन्न है। अब भिन्नों की, ये भी भिन्न है ये भी भिन्न है, यहाँ पे हो रही है भिन्नों की जोड़। अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली 8.3 का 4th क्वेश्चन का दूसरा। इसमें हमें क्या दे रखा है, cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a किसके बराबर है, 2 sec a के। यानी इसमें भी हमें वही करना है, LHS को सॉल्व करना है, फिर हमें RHS लाना है और इसको सिद्ध करना है, तो फॉर्मूले लगा के। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है cos a अपॉन 1 प्लस sin a, ये LHS हमने ऐसा कैसा उतार दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये भिन्न है, यानी कि बट्टे वाली संख्या, यानी ये भी भिन्न है ये भी भिन्न है, बीच में लग रहा है प्लस का निशान, यानी कि क्या हो रहा है, भिन्नों की जोड़ हो रही है। जब भी होती है भिन्नों की जोड़ तो हम क्या करते हैं, हर को समान करते हैं, यानी बट्टे के नीचे वाली जो संख्याएं होती है दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम उनको क्या करेंगे, सेम बनाएंगे, ठीक है। सेम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये है 1 प्लस sin है, ये है cos है, ये दोनों अलग अलग चीजें। जब बिल्कुल दो अलग अलग चीजें होती है उनको हमें एलसीएम बनाना होता है, तो क्या एक बनाना होता है तो क्या करते हैं, हम उसको गुणे के रूप में लिख देते हैं, जैसे 1 प्लस sin a इंटू cos। देखो पहले ये था, इससे हमने ये बनाया, यानी कि एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हुई, ये ऐड हो गई, यानी कि हमने 1 प्लस sin a को किससे गुणा किया, cos a से गुणा किया, तब जाके इससे हमें ये चीज मिली।
तो इसका मतलब क्या होगा, इस cos a को भी मैं किससे गुणा करूंगी, cos a से। इसको मैंने cos a से गुणा किया था तभी मुझे ये चीज मिली, तो इसको भी मैं cos a से गुणा करूंगी। उसके बाद में इससे मैंने ये चीज बनाई, इससे मैंने ये चीज बनाई, यानी कि मैंने इससे गुणा किया था, ये चीज एक्स्ट्रा है, यानी कि मैंने cos a को किससे गुणा किया था, 1 प्लस साइन a से। जब मैंने बट्टे के नीचे वाली संख्या को 1 प्लस साइन a से गुणा किया तो मुझे ऊपर वाली संख्या को भी 1 प्लस साइन a से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में ये नियम होता है कि जो भी कोई भी भिन्न है उसके अगर बट्टे के नीचे वाली या ऊपर वाली किसी भी एक संख्या को आप किसी से गुणा कर रहे हो कुछ भी सॉल्व करने के लिए, तो बट्टे के नीचे जो उसके अलावा जो संख्या है ना, बट्टे के नीचे वाले को कर रहे हो तो ऊपर वाले को भी करना जरूरी है, उसी संख्या से गुणा। तो यहाँ पे मैंने इसको cos a से गुणा किया तो इसको भी cos a से गुणा किया, इसको मैंने 1 प्लस sin a से गुणा किया तो इसको भी 1 प्लस sin a से गुणा किया। तो अब क्या करेंगे, बीच में प्लस का निशान लगा देंगे और एलसीएम जो सेम हमने बनाया था उसको हमने एक बार लिख दिया। cos a को cos a से गुणा किया तो क्या आ गया, cos स्क्वायर a, और 1 प्लस sin a को 1 प्लस sin a से गुणा किया तो क्या आ गया, 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ये है cos स्क्वायर a प्लस, अब इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस b का a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये इसके जैसा दिख रहा है हमें, हम इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं। cos स्क्वायर a को हम ऐसा कैसा लिख देंगे, प्लस ये हमें इसके जैसा दिख रहा है, इसको ऐसा खोल रखा है तो हम इसको भी ऐसा खोल के लिखेंगे। a अपना क्या है 1, b अपना क्या है साइन है, a का स्क्वायर कर रखा है नहीं, 1 का स्क्वायर करूंगी मैं, प्लस 2ab यानी 2 लिख दूंगी, 1 गुना हो रहा है, a कितना है 1, b कितना है sin a, प्लस b का स्क्वायर, b कितना है sin a, b का स्क्वायर यानी sin a का स्क्वायर कितना हो गया sin स्क्वायर a। यहाँ पे ही खत्म, बटे के नीचे क्या है 1 प्लस sin a इंटू cos a। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या हो गया, देखो ये है साइन स्क्वायर है, ये है कॉस स्क्वायर है। सबसे पहली जो सर्व समीकरण होती है वो होती है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1। ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a किसके बराबर होता है 1 के। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a को पास पास में लिख देंगे ताकि इसमें फॉर्मूला लग जाए। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a पास पास में लिख दिया, प्लस बचा क्या 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 को साइन a से गुणा किया तो 2 साइन a। ठीक है, cos स्क्वायर है sin स्क्वायर हमने सबसे आगे लिख दिया, 1 का स्क्वायर हमने 1 लिख दिया, 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गया, 2 को sin a से गुणा किया तो 2 sin a आ गया। बटे के नीचे क्या था, जो पहले था वही लिख देंगे 1 प्लस sin a और cos a, 1 प्लस sin a और cos a। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हमने फॉर्मूला देखा है क्या होता है 1, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे 1 प्लस ये वाला 1 ऐसा कैसा प्लस 2 sin a ऐसा कैसा, बटे के नीचे क्या आएगा 1 प्लस sin a, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या है cos a, 1 प्लस 1 कितना होता है 2 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। देखो इसमें और इसमें सेम चीज हमें क्या दिख रही है, 2 दिख रहा है, 2 सेम दिख रहा है, इसका मतलब हम दो क्या निकालेंगे कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का मतलब होता है कि जिस भी चीज को हम कॉमन निकाल दें, 2 हमने कॉमन निकाला तो जिस चीज को हम कॉमन निकाल रहे हैं उसका सभी में भाग देंगे, यानी कि सभी में यानी जिसमें से हम कॉमन निकाल रहे हैं, हम कॉमन किसमें से निकाल रहे हैं इन दोनों में से, तो इन दोनों में हम 2 का भाग लगाएंगे।
इसमें मैंने 2 का भाग लगाया, इसमें भी मैंने 2 का भाग लगाया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास 1। इसमें भी 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया साइन ए। तो जो बच गया मैं उसको मैं अंदर लिखूंगी और बीच में प्लस का निशान लगा दिया। क्या किया था मैंने 2 + 2 साइन है, इसमें सेम क्या दिख रहा था मुझे 2 को मैंने कॉमन निकाला। कॉमन निकालने का मतलब होता है ब्रैकेट के बाहर रख दो और बचता है उसको अंदर लिख दो। और बचेगा क्या वो हमें कैसे पता चलेगा, जिस चीज को हमने कॉमन निकाला, कॉमन क्या निकाला था 2, उसको हमें सब में भाग लेना। इसमें 2 का 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1, तो उसको हमने अंदर लिख दिया, बचा जो। इसमें 2 में से 2 कट गया तो क्या बचा साइन ए बचा था, उसको हमने अंदर लिख दिया। अब बटे के नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट के बाहर क्या है cos ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया ऊपर 2, ओनली 2 अपॉन cos ए। अब 2 अपॉन cos ए को मैं 2 into 1 अपॉन cos ए लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी ना तो वापस मुझे ये मिल जाएगा। 2 को मैं 1 से गुणा करूंगी तो 2 आ जाएगा और बटे में cos ए बच जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, 1 अपॉन cos ए क्या होता है sec ए होता है, तो अपने पास आंसर क्या आ गया 2 sec ए। 2 को sec ए से गुणा किया तो क्या है 2 sec ए। 1 अपॉन cos किसके बराबर होता है sec ए। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया 2 sec ए, जो कि क्या है हमारा RHS। इसको हम लिख देंगे RHS। इस तरह से हमने LHS को सॉल्व किया तो हमारे पास RHS आ गया। तो LHS बराबर RHS और इति सिद्धम, यानी कि ये हमने सिद्ध कर लिया है।